Good morning, students. This is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite channel, Achiever Academy. Now we will start a new topic of basic mathematics. This topic is इंटीग्रेशन और आज हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं और इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन की तरह ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज चैप्टर टू चैप्टर हम फिजिक्स में करते हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक को। इंटीग्रेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। जिस तरह सपोज दैट कोई फंक्शन, और जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसका डेरिवेटिव्स बनाते हैं, डिफरेंशिएट करके फंक्शंस को चेंज करते हैं डेरिवेटिव में। अब अगर हमें डेरिवेटिव को वापस से अगेन फंक्शन में चेंज करना है तो हम उस डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं तो वो वापस से फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। तो डेफिनेशन अपन इसकी बना सकते हैं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके। अब दूसरी चीज मैंने तुम्हें क्या बताई थी? अगर हम किसी डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वापस से फंक्शन में चेंज हो जाता है। इट मीन्स इंटीग्रेशन इट इज अ प्रोसेस of finding of function whose derivative is गिवन, जिसका डेरिवेटिव अपन को क्या है? गिवन है। ठीक है। अच्छा, सपोज दैट हमने कोई फंक्शन कंसीडर कर लिया एफ एक्स, है ना, फंक्शन एक्स, और इस फंक्शन को अगर अपन क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स जो आ गया वो है एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स को वापस से अगर अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा? फंक्शन में चेंज हो जाएगा, है ना। हियर अच्छा, if the differentiation of fx with respect to x is f dash x, then the integration of derivative f dash x, then
इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स with respect to x is fx plus c. fx plus c. Here c is an integration constant. इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल एफ एक्स का एफ डैश एक्स, अगर हम इस डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारा फंक्शन आ गया अगेन एफ एक्स, लेकिन फंक्शन के साथ में एक कांस्टेंट भी आ रहा है। कांस्टेंट का क्या मतलब है उसको भी अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हियर सी इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको अपन किस तरह से सिंबलिक कैसे रिटर्न करते हैं, तो इट इज symbolically written as, तो इंटीग्रेशन को अपन ये साइन जो होता है आई का, इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं अपन, डेरिवेटिव्स का। किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स विद इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अच्छा, ये जो c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और ये इंटीग्रेशन की साइन और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इंडेफिनिट, इट इज एन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है, ये जो फंक्शन आ रहा है इसकी जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है, इसके साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें लेना पड़ता है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इसका मतलब दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है उसकी डेफिनेट वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होती है, इसके लिए ही हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू एक इनडेफिनिट वैल्यू होती है। अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं इसका मतलब जो फंक्शन है या जो डेरिवेटिव्स है उसका इंटीग्रेशन अगर हम लिमिट्स के बीच में करते हैं, इफ द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन लोअर लिमिट and an upper limit, then the integration is called definite integration। तब वो इंटीग्रेशन कैसा इंटीग्रेशन कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। if the integration of a function between a lower limit and an upper limit, किस के बीच में, लोअर एंड अपर लिमिट, then it is called, तब वो क्या बनता है, कैसा, इट इज कॉल्ड डेफिनेट
इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इंटीग्रेशन। अच्छा, इस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन a टू b, तो ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया और इसकी लिमिट देखो, लोअर लिमिट इसकी क्या आ रही है? a आ रही है और अपर लिमिट इसकी क्या है? b। और ये है वो फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन f डैश x, और किसके रेस्पेक्ट में? fx के रेस्पेक्ट में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा था वो क्या आ रहा है? वो डिफरेंशिएशन क्या था? fx। ठीक है। अब इसमें हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लेंगे, लिमिट लेंगे। तो वो हमारी लोअर लिमिट जो है वो क्या है? a। लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं और अपर लिमिट को कहाँ लिख देते हैं? ऊपर। अब इन लिमिट्स को इस फंक्शन में यूज कैसे करते हैं? तो जहां x दिख रहा है, x की जगह हम पहले अपर लिमिट रखते हैं, यानी कि b, और फिर हम लगाते हैं माइनस, और फिर x की जगह रख देते हैं लोअर लिमिट। तो ये जो वैल्यू आएगी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी कि एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, और इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये तो बात हो गई डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो डेफिनेट नहीं आती है, और फिर उसके लिए अपन लेते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और वो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है c। अच्छा, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन फंक्शन जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स है उसका इंटीग्रेशन एक लिमिट्स के बीच में किया जाता है, लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट्स के बीच में, तो उसकी वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू आती है, और उस इंटीग्रेशन को अपन बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब मैं आपको इंटीग्रेशंस के कुछ रूल्स बताऊंगा और उसके बाद हम फॉर्मूले देखेंगे, और उन फॉर्मूलों पे बेस्ड एक एक करके हम क्वेश्चंस करेंगे, जिस तरह हमने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए थे। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेशंस के रूल्स की। तो जिस तरह हमने डिफरेंशिएशन के रूल्स सीखे थे, तो फर्स्ट जो रूल्स था डिफरेंशिएशन का वो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। फर्स्ट जो रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो रूल्स है ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है? जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किस चीज का? u का और v का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब इंटीग्रेशन लेंगे इनका, तो एक एक करके इंटीग्रेशन लेंगे 1 by 1। तो पहले हम u का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के। इंटीग्रेशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमने दोनों का 1 by 1 इंटीग्रेशन कर दिया है, u का भी और v का भी। अच्छा, साइन, अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आता है बीच में, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 1 by 1 हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो साइन हमें दिया होता है वो साइन यूज कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड जो रूल होता है वो होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल की अगर अपन बात करते हैं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है। जैसे इंटीग्रेशन u इंटू v किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, u और v का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम? x के रेस्पेक्ट में, u इंटू v। अच्छा, अब इसमें से एक फर्स्ट मान लिया मैंने और एक सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म
टर्म इसमें मैंने u को लिया है और सेकंड टर्म मैंने लिया है किसको, v को। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हम फर्स्ट u को ही लेंगे और सेकंड टर्म v को ही लेंगे। हम उल्टा भी ले सकते हैं कि हम v को तो फर्स्ट टर्म ले लें और u को क्या कर दें, सेकंड टर्म ले लें। अब फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो सोचने वाली चीज है और समझने वाली, सीखने वाली चीज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको रिलैक्स कर देते हैं, है ना, इनटू इंटीग्रेशन करते हैं किसका, जो सेकंड टर्म है उसका। इंटीग्रेशन किसका, v का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि सेकंड टर्म, ठीक है। अब माइनस, अच्छा माइनस फर्स्ट जो टर्म है उसका करना है डिफरेंशिएशन, यानी कि d ओवर dx फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। सेकंड टर्म अपना क्या है, v का क्या इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, है ना। एक बार फिर समझो, फर्स्ट टर्म को रिलैक्स किया, सेकंड टर्म का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, माइनस जो फर्स्ट टर्म था उसका करना है डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, और इस पूरे टर्म का होल इंटीग्रेशन लेना है इस वाले का, है ना। इस पूरे टर्म का क्या लेना है, होल इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये जो फॉर्मूला है थोड़ा दिमाग में रखने वाली चीज है। किस तरह से यूज किया था, फर्स्ट टर्म को रिलैक्स करके सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, और जो दोनों टर्म्स हैं लास्ट वाले उनका जो प्रोडक्ट है उसका होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर सोचने वाली चीज ये थी कि हम सेकंड टर्म किसको लेते हैं। सेकंड टर्म उसको कंसीडर करना है जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन सभी फंक्शंस का नहीं होता है। डिफरेंशिएशन मोस्टली फंक्शंस का हो जाता है आसानी से, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन में हम ये ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड टर्म है वो उसको चूज करेंगे जिसका डिफरेंस इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। तो थर्ड इंटीग्रेशन की अगर अपन बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, थर्ड रूल में ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो जो कोई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन था वो आता था 0, लेकिन अगर हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे c का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, और c क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है कोई, ठीक है, हियर c इज अ कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, c को लीव कर देंगे। अच्छा ऐसे सोचो, चलो 1 ले लेता हूं, हटाओ। तो जो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं वही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, x, है ना। अगर यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो फिर यहाँ क्या ले लिया अपन ने, c ले लिया, ठीक है। इसको मैं और आपको समझा दूंगा। अच्छा ऐसे ही अगर हम लेते हैं क्या, a विद रेस्पेक्ट टू x, तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो अंदर रह जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन अगेन से क्या हो जाएगा, x, तो ये हो जाएगा ax और प्लस c इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि लिमिट नहीं है, ये कैसा है, इनडेफिनिट है, उसके लिए अपन ने एक कांस्टेंट लगा लिया a, है ना। अच्छा एक और चीज, अगर इंटीग्रेशन जो मल्टीपल है, अगर कोई, है ना, साथ में क्या दी हुई है, मल्टीपल दिया हुआ है, किसके साथ में। अच्छा चलो अब चलते हैं इसके फॉर्मूलों पे, और वहीं में आगे के इसके कुछ एक आध रूल्स अगर होगा भी तो वहां पे सिखा दूंगा आपको। अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं और फिर फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है।
तो फॉर्मूलों की अगर अपन बात करते हैं तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले आपको साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पहले मैं आपको बता चुका हूँ और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, तो उसी से ही हम किसके फॉर्मूले निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल्स कराया था, पावर रूल्स। तो पावर रूल्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि पावर आगे ले लेते हैं और एक कम करके अगेन कर देते हैं। अच्छा, अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन में अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ x टू दी पावर n का विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन है ना, तो इसमें डिफरेंशिएशन में तो पावर आगे लेकर एक कम करते थे, इसमें हम पावर क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1, और जो ऐड होके जो पावर आती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है ना, प्लस c। अगर लिमिट नहीं दी है तो ये कांस्टेंट का यूज हम करेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे सेकंड जो फॉर्मूला था वो क्या था, डी ओवर डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है ना। अब इसको उल्टा कर दो, अगर 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, 1 का अगर इंटीग्रेशन करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो उल्टा कर दो, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, यानी कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो x, y के रेस्पेक्ट में होता तो y, t के रेस्पेक्ट में होता तो t। अच्छा, प्लस c अगर लिमिट नहीं दी है तो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहां बंद कर देता हूं और आपको इन फॉर्मूलों पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन बताता हूं, जिससे ये दोनों फॉर्मूले अपने क्लियर हो जाए आपको, है ना। तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है माय डियर, जैसे मैंने लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिमिट और दे रहा हूं मैं, यहाँ लिमिट है मेरी सपोज 0 से 2, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, और इसकी अपर लिमिट कितनी है, 2 है। तो जरा इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, 0 से लिमिट क्या है इसकी 2। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर रूल्स लगाएंगे, और पावर रूल्स क्या है, x की पावर, यहाँ लिख दूं क्या माय डियर, x की पावर n प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और इसकी लिमिट कितनी है बताना जरा, 0 से 2। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। इसकी लिमिट क्या है माय डियर, इसकी लिमिट है 0 to 2। अच्छा, अब लिमिट कैसे रखते हैं, तो मैंने पहले क्या बताया था, तो मैं x की जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये 3 में बाहर निकाल लूं इस ब्रैकेट के, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और x की जगह 2 का क्यूब माइनस 0। अच्छा, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, तो ये हो गया 8/3, और ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला केवल तभी काम करता है, ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब n डज नॉट इक्वल टू माइनस, यानी कि जो n की वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, यानी n जो है वो कैसा होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये फॉर्मूला अपना काम नहीं करेगा। तो अच्छा, अब चलते हैं अपन, ये वाला जो फॉर्मूला था ये क्या था, सेकंड नंबर जो अपना था वो क्या था कि 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, x आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक आध और क्वेश्चन देखते हैं इसका। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल अपने पास है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
dx, ठीक है, 1/x² dx। तो देखो n जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन x⁻⁻2 और dx। अब बताओ पावर रूल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, पावर रूल लगा सकते हैं, क्योंकि n जो है मैंने क्या बताया, डज नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ कितना है, -2 है, तो इसमें हम पावर रूल लगा सकते हैं। अगर हम पावर रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसको बताओ जरा, तो ये हो जाएगा x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। तो ये x कितना हो गया, ये हो गया x की, अच्छा प्लस c, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं थी है, तो ये x की पावर हो गया -1 और नीचे हो गया -1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -1/x। तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन आया वो क्या आ गया, अच्छा यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, -1/x + c, -1/x + c। तो ये इंटीग्रेशन हो गया अपना। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो यहां मैंने एक और क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ a। तो a कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, a और इंटीग्रेशन ऑफ 1, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अच्छा 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ये हो गया a और 1 का इंटीग्रेशन x + c, ठीक है। c क्यों आया है, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है। अच्छा एक और देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जब हम अंदर चल रहे हैं तो हमारा देखो ब्रैकेट पर कोई पावर नहीं है, इसके अगर अंदर जाते हैं अपन तो जो फर्स्ट टर्म है ax, इसमें अगर मैं a को छोड़ दूं तो x जो वेरिएबल है इसका इंटीग्रेशन हो गया माय डियर x²/2, पावर रूल, यहाँ पर कितनी पावर है, 1 है ना, तो 1 की एक ऐड कर देंगे 2 और प्लस, मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया है क्या, पावर रूल्स लगाया है। पावर रूल्स क्या है, n+1/n+1, यहाँ पावर 1। अच्छा b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर अपन छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और 1 का x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा x, और प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये हो गया ax²/2 + bx + c, सिंपल। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में और लिमिट है 0 से 1। अच्छा अंदर जाएंगे तो 3 और x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया माय डियर, x³/3, ठीक है, प्लस 2 को छोड़ दिया, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x²/2, पावर रूल्स लग रहा है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में माय डियर x हो गया। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा इसकी लिमिट और लगाओ यहाँ पे, इसकी लिमिट क्या है, 0 to 1, ठीक है, अब लिमिट 0 to 1 है। अच्छा अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, यहाँ बच गया अपना x³ x³ प्लस x² प्लस x, और लिमिट क्या है 0 to 1। अब इसकी लिमिट रख दो माय डियर, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, और अपर लिमिट रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 का क्यूब होगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
अब हम इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1, 1 1 1 यानी कि ये वैल्यू हो गई अपनी 3। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 3 आ गया। तो ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं। अब इसका और भी फॉर्मूले अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि ये वीडियो लेंदी होता जा रहा है और मैंने आपको बताया 20 to 25, तो ये हो गया 30 मिनट का वीडियो। बट अपन ये 2 फॉर्मूले सीख गए, अब आगे आसान होता जाएगा हमारे लिए काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।